हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत लेट अपना जो है वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बजने वाले हैं 9:30, तो शायद 9:30 बज ही गए हैं। और अभी हम थोड़ा सा काम था, वही काम वाम करने लगे। हम सोचे काम कर ले, उसके बाद वीडियो बनाएंगे, फिर नहाएंगे, तुरंत दुकान पे निकल जाएंगे। और तो मुझे बुखार हो रहा था, लेकिन अब दवा लिए हैं। दवा थोड़ा तेज़ था लेकिन आराम है, बस ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। दवा ली थी फिर भी आराम नहीं था, लेकिन कल जो दवा लिए हैं उससे आराम है मुझे। शाम को दवा खाए थे। और अभी तो सब लोग चले गए स्कूल, लेकिन हर्ष नहीं गया है क्योंकि पेपर हो रहा है। तो चल रहे हैं, टिफिन लेंगे। भैया कहानी क्या फेंका था यार? हाँ, लगता है गुस्सा हो गया क्या? कब भैया? कहाँ हेराइया? हेलीकॉप्टर? तो हेलीकॉप्टर बैगी में धरे रहे हैं। एक बुक रखला, कुल बुक रखला, तब हुआ मिले दुकान पे। हेलीकॉप्टर हुए हुई खत्म, फेंक नहीं जाता बुक। मिला उनके के रखला, बुक फेंक नहीं जाते, गंदी बात। मिले शाम बाद में मिले। प्यास लगा बा, दे पानी। लैला कैसे देखा नहीं का? पानी पी, गिलास नीचे रख। चला ही बैठा, थोड़ा वीडियो बना ले, उसके बाद चली नहा लिए चल दुकान पर और टिफिन ले ले। वहीं चला, तब वहीं खाना खावे ना। दीदी आए, खाना खाए, कौन से कोचिंग चली जाए। ठीक, बच्चों का पेपर हो रहा है तो इसीलिए हर्ष नहीं गए हैं। और टिफिन लेके जाएंगे। हर्षिता जाएगी तो स्कूल जाएगी, फिर वहाँ से आती है तो स्कूल हमारे बगल में पड़ता है, दुकान के बगल में ही। तो आएगी, वहाँ अपना खाना खा लेगी, तो उसके लिए टिफिन ले जाना पड़ेगा। और तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी क्या मैटर चल रहा है हम इसी मैटर पे बात करेंगे आगे। और अभी जब मुझे मारे थे ये लोग, 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, 1.5 साल हो गया जब हमको मारे थे। मेरा हस्बैंड मारा था और मेरा ससुर बोल रहा था कि मारे हैं ना, मार के फेंक तो नहीं दिए, मार के फेंक देते तो अच्छा रहता। वो तो केवल मारे हैं, अपने बेटे को मतलब बढ़ावा दे रहे थे कि अभी केवल मारा है, मार के फेंक दिया होता तो अच्छा रहता। और मेरा मोबाइल जो है छीन लिए थे, दे नहीं रहे थे। तो हमने कहा जब ख़रीद के देना तब लेना, मैं अपना मोबाइल लूँगी। यही जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, यही फ़ोन मैंने 28,000 कुछ रुपए का लिया था उस टाइम। तो हमने कहा, बोल रहा था कि इतनी महंगी मोबाइल चला रही हो, ऐसा है वैसा है। तो मैंने ख़रीदा है, मैंने कर्जा लेके ख़रीदा था, फिर मैंने अपना दिया कि नहीं दिया, क्या किया क्या किया, उससे आपको क्या लेना देना है? तुम्हारी औकात है, तुम भी कमा रहे हो, ख़रीद लो ना, दूसरे को क्या बोल रहे हो? बाय बाय करो, बाय बाय। चल अपने दीदी तार स्लेटवा कहाँ रखे? दीदी खाता जाते हमने स्कूल में ले गए। दीदी स्कूल लग गए? हाँ। चल अब दीदी आए तब स्कूल से
तब दुकाने पे ले लेबै, तब दीदी आए तब जाए कोचिंग ने तब मांग लेबै, ठीक। चला बैठा बैठ बगा, तुम्हारा गुड़वा पिराई लागे ना है। तो चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। तो जब मुझको मारा, मेरा ससुर ऐसा बोला, देखिए मेरा फ़ोन जो है पहले कैसे छीना गया, धोखे से कैसे छीना। मेरी बड़ी भाभी का फ़ोन आया था, तो मैं अपनी मौसी के यहाँ गई थी, मत भैया, मौसी के यहाँ गई थी, लेकिन मेरा तबीयत नहीं सही था। तो मैं साड़ी जो लेके गई थी, एक साड़ी 2 दिन पहनी थी और बाकी साड़ी में तो चेंज की थी। तबीयत नहीं सही था तो मैं नहाई ना कपड़ा चेंज की, 3 दिन तक वही पहनी थी। तो फिर मेरी भाभी मतलब आई थी, वो भी शादी में, क्या ये नहीं याद है मुझे, नहीं शादी में नहीं आई थी, वीडियो देखी थी। तो बड़ी वाली भाभी तो फिर फ़ोन की थी, तो मुझसे बोलने लगी। तो हमने कहा कि तबीयत नहीं सही था, इसलिए हम ना नहाए ना कपड़ा चेंज किए। तो फिर मेरा हस्बैंड वहीं बगल में ही था, तो सुन रहा था, बोल रहा था कि बेइज्जती करवा रही हैं, सबसे इंसल्टी करवा रही हैं, एक साड़ी कपड़ा नहीं था, ये नहीं था। तो हम उस टाइम पूछे कि कितना ख़रीद के दिए हो, इतनी इंसल्टी हो रही है तो कितना साड़ी ख़रीद के दिए हो। तो बोला कि ख़रीद के दिए हैं, चाहे नहीं है तो हम बताए कि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो उसमें सजना धजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्या, कि मतलब सबको दिखाना था कि हाँ मैं मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तब मेरा तबीयत नहीं सही था, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद मैं बात की तो हमारी मतलब बड़ी वाली भाभी बोली कि हर्षिता से बात करा दो। तो हम अपनी बच्ची को फ़ोन दिए, बेटी को अपनी, तो वो बात कर रही थी। तो बात करते करते चली गई बाहर। तो मेरा हस्बैंड मतलब रूम में था। उसके बाद वो फ़ोन उसका चालू ही था, भाभी का फ़ोन चालू ही था, बच्ची बात कर रही थी और मेरा हस्बैंड मेरा मतलब मोबाइल छीन के और लेके चला गया। फ़ोन चालू था तो मेरी भाभी सोची कि लगता है फ़ोन चालू ही था, वो काटा भी नहीं था। तो कुछ टाइम तक चला होगा, उसके बाद फ़ोन कटा होगा, क्योंकि भाभी बाद में बताई कि फ़ोन चालू था। तो मुझे लगा कि बच्चे खेल रहे हैं, मुझे क्या पता कि वो छीन के लेके गए। तो मैं सोची कि हर्षिता आपस में खेलने लगे, मतलब मेरा मोबाइल जो है मतलब छीन के लेके चला गया बच्ची से। तब फिर बच्ची भी मुझे मतलब नहीं कुछ बोली, ना बताने आई। तब फिर मैं गई, आटा मतलब चाल के रखी थी गूंदने के लिए और सब्ज़ी पक रही थी। तो मैं गई, हमने कहा हर्षिता मोबाइल दो। तो हर्षिता बोली, मुझे डाउट इसलिए था, मेरा हस्बैंड घर में लेटा था, मोबाइल चला रहा था, बस भैया मोबाइल चला रहा था। तो वैसे अगर चाहे आपकी जान निकल जाए, अगर वो मोबाइल चला रहा है तो छोड़ के हट नहीं सकता, चाहे जो हो जाए, चाहे गेम खेले, पिक्चर देखे, कुछ भी करे, हरदम मोबाइल में बिजी रहता है। तो उस टाइम मतलब वो बोला, मतलब रूम में लेटा था, जब बच्ची के पास मतलब उठा, मोबाइल लेके चला गया बाहर। तो फिर थोड़ा टाइम नहीं आया, तो मुझे डाउट था कि क्यों आया नहीं और ले क्यों गया था। मैं ये भी बता रही हूँ, मेरा चैनल डिलीट करने के लिए लेके गया था, चैनल डिलीट करने के लिए। और मैं जो महंगी मोबाइल ली हूँ इसलिए बोल रहा था कि इतनी महंगी मोबाइल चलाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी 1 रुपये तो दिया नहीं और चलाया था हक जताने की, महंगा लूँ सस्ता लूँ, ख़रीद के तो नहीं दिए ना। हमारी मम्मी 18,000 रुपये हमारी मम्मी दी थी, 10,000 रुपये में किसी से कर्जा ली थी। उस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं बताई थी, और उसके बाद मैंने उनका मोबाइल का पैसा दे दिया जो भी ली थी मैं। तो मेरा उस टाइम जब इंटरव्यू हुआ था मैं बताई थी। तो उसके बाद फिर मतलब मेरा मोबाइल जब लेके गया, फिर मैं बच्ची के पास आई, हमने कहा हर्षिता मोबाइल, तो बोली पापा लेके चले गए। हमने कहा, बोली कि फ़ोन चालू था मामी का, पापा लेके चले गए। तो मुझे तो अच्छे से पता था कि पापा तो हमारे यहाँ किसी से बात करते नहीं हैं, तो मोबाइल क्यों लेके गए। तो मैं पीछे पीछे गई, मैं कितना दूर बताऊँ कि मतलब घर से थोड़ी दूर, जैसे कि ये घर दिख रहा है उसके और पीछे ऐसे बगीचा था।
उतना दूर गया और मैं पीछे पीछे गई तो वो मोबाइल जला के मतलब लॉक खुला था। लॉक तो पता नहीं था, पहले तो फ़ोन चालू ही छीना था तो लॉक तो खुला ही रहेगा। लॉक खुला था। उसके बाद वो पता नहीं मोबाइल में क्या कर रहा था। फिर उसके बाद मैं मतलब पीछे पीछे आई मोबाइल लेने के लिए। हमने कहा, वो मुझे नहीं देख पाया, अंधेरा था एकदम। अरे उस टाइम मैं 9 बजे रात की बात बता रही हूँ, 9 बज रहा था रात को। फिर मैं गई पीछे पीछे। हमने कहा पीछे गई तो उसको डाउट हुआ कि मैं आ रही हूँ, तो मोबाइल मतलब जेब में डाल के कि हाथ में लेके फिर मतलब भागने लगा। भागते भागते गया उसके मेरे घर के मतलब ससुराल के पास नहर है, नहर पे गया। तो फिर मैं भी गई पीछे पीछे, मैं भी गई। हमने कहा कि मेरी मोबाइल दो, तो बोला कि मोबाइल नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं दोगे, मोबाइल तो देना पड़ेगा, क्योंकि ख़रीद के नहीं दिए हो, जब ख़रीद के देना तब हक जताना, मोबाइल तो मैं लेके ही जाऊंगी। तो बोल रहा था भैया मत, पैर दर्द करे ना। तो मैं पीछे पीछे गई और मैं मोबाइल छीनने लगी तो बोल नहीं, वो दौड़ के भाग रहा था। मैं भी पीछे पीछे दौड़ के गई, मैं भी पीछे से शर्ट पकड़ ली पीछे से। हमने कहा मेरा फ़ोन दो, तो बोला कि फ़ोन नहीं देंगे। हमने कहा फ़ोन देना पड़ेगा क्योंकि ख़रीद के नहीं दिए हो। तो बोला कि अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मुझे 1 रुपये यही मई में 13 साल हो जाएगा मेरी शादी को, मुझे आज तक वो 10 रुपये नहीं दिया। उसके पापा मतलब कभी मुझे 1000-500 रुपये कभी कभी दिए भी हैं, तो मैं भी उससे ज़्यादा मैं भी दी हूँ, ठीक है। तो जब मुझे कभी 10 रुपये नहीं दिया है, जब मैं कुछ मांगती थी तो मुझे बोलता था कि जहाँ मिले वहीं चली जाओ। तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जब नहीं दोगे तो मेरे 2 बच्चे हैं या फिर मेरा भी कोई शौक़ है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँगी। तो मैं फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो बोला कि वीडियो डिलीट करो। हम कहे नहीं, वीडियो नहीं डिलीट करेंगे। क्यों डिलीट करें, मुझे 1 रुपये देते हो जो मैं डिलीट करूँ? नहीं डिलीट करूँगी, मैं बनाऊँगी वीडियो। उसके बाद पूरे गांव में हो गया। हाँ, तो फिर मैं मतलब वहाँ से नहीं दिया मुझे फ़ोन, मैं भी पीछे पीछे आई। तो खेत में मेरे मशीन है, मशीन पे उसके पापा जो है मशीन पे थे और उसकी मम्मी जो थी वो टीवी देख रही थी। उसकी बहन मोबाइल लेके रूम में थी, मोबाइल लेके अपने रूम में पता नहीं गेम या पिक्चर जो भी है मतलब कुछ कर रही थी, देख रही थी। फिर मैं बोली कि ऐसे खेत से चलो, अपने बाप से मिलते चलो ना, बता दो क्या कर रहे हो। तो बोला कि हाँ चलो। तो फिर मैं जब साथ में आई तो अपने बाप के पास नहीं गया मशीन पे। फिर हम लोग गए तो मतलब रूम में गए तो मुझे मतलब मैं मोबाइल छीन रही थी, मुझे 2-3 झापड़ मारा और मारने के बाद मतलब मुझे यहाँ मतलब चूड़ी धंस गई, जो चूड़ी मैं पहनी थी वो टूटी और धंस गई, नाखून लग गया था। अभी आज भी निशान है मेरे हाथ में, दिखेगा नहीं वीडियो में, मेरे हाथ में आज भी निशान है। तो मतलब जब मेरे हाथ में चूड़ी धंसी, बहुत सारा ब्लड आने लगा और फिर उसके बाद नाखून धंस गया, नाखून था उसी का नाखून ऐसे मतलब मांस टाइप का निकल गया मेरे हाथ में। फिर उसके बाद नहीं दिया मोबाइल, बोला था मोबाइल नहीं देंगे। तो हमने कहा मेरे फ़ोन में मतलब उस टाइम 2 सिम लगा था, नहीं सॉरी 1 सिम लगा था, मोबाइल मेरे पास 2 था, क्योंकि जो ये तो नया वाला फ़ोन था, पुराना वाला जो मैं ख़रीदी थी वो भी मेरे पास था। पास उनका नंबर ना ही बैठे, मम्मी ना ही ना ही उनके घर क्यों नंबर ना मेरे लगे, कोई है किसी का नंबर मांग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मेरे जिस फ़ोन में नए वाले फ़ोन में मेरा वीडियो है वो फ़ोन लिए रहो, मुझे सिम दे दो, उसके बाद मैं पुराने फ़ोन में लगा लेती हूँ। तो बोला कि हम नहीं देंगे। हमने कहा नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा बुराई होगी और सोचे नहीं होगे क्या। तो क्या बोल रहा है पता है, मैं डिवोर्स पेपर ले आ रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद तब चाहे जो करो। तो हमने कहा कि डिवोर्स लेते रहना, देते रहना, और पहले मेरा सिम दे दो या तो फिर मेरा फ़ोन दे दो। तो बोला कि नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे मारा पीटा। फिर उसकी बहन निकल के आई, बहन मतलब बाहर निकल के क्या आई, मैं आटा छाल के गई थी ना,
तो सब्ज़ी पक रही थी, रोटी बनाने के लिए आटा गूँथ, मतलब मैं तो बनाती, लेकिन जब इतना सब हो गया तो उसकी बहन आटा मतलब गूँथने जा रही थी, तब बनाती खाना। तब नहीं आई देखने, और उसकी माँ नहीं आई देखने। उसके पापा आए, मतलब हाथ धो के खाना खाने के लिए आए, उनको तो पता नहीं था। तो फिर आए, जब मतलब इतना सब हुआ तो मुझसे बोल रहे हैं का हऊ रे, हमसे बोल रहे हैं का हऊ रे, का फाने है। तो हमने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हो। हम ऐसे कहे, मतलब बोले कि हमसे का पूछा था, अपने बेटवा से पूछला का भवा, तार बेटवा बताई दे। तो कहा था कि नहीं, उनसे तो हम पूछबे करब, तू बतावा का भवा। तो हम मतलब बोले कि फ़ोन चालू रहा, और उसके बाद फ़ोन मोबाइल छीन के लेके भगेन, और हमार मोबाइल ले लिए दे इतना ही है। फिर हमका मतलब हमार सिम दे दें, मोबाइल ले रहे। तो फिर मतलब अब तो हम मतलब बोले कि हमका मतलब मारे ना, हमारे हाथ से पूरा ऐसे मतलब ब्लड गिर रहा था, ब्लड बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नाखून से लग गया था, चूड़ी पूरा अंदर घुस गई थी। ऐसे ऐसे मतलब करके निकाले, तब जाके निकला, पूरा मांस ऐसे मतलब गिर रहा था। फिर और हमारा हस्बैंड हमको मार रहा था ना, हमारे दोनों बच्चे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे दोनों बच्चे। फिर उसके बाद जब हमको खूब मार रहा था, हमारे बच्चे रो रहे थे, और सबसे क्या बोल रहा था कि मैं मारा नहीं था, और मैं अगर एक हाथ मार देता तो उठ नहीं पाती। और जबकि मुझे 3 हाथ मारा, और मैं नीचे मतलब मुझे लगा, और मैं नीचे बैठ गई, मैं रो रही थी, हमारे दोनों बच्चे रो रहे थे, मेरा बेटा बेटी दोनों रो रहे थे उस टाइम। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से मतलब जब आई, मतलब वहाँ खेत से आई, फिर मतलब घर पे मुझे मारा, उसका बाप आया, इतना सब पूछा। मैं जब बताई तो क्या बोल रहा है पता है, कि मारा ना, जान से तो नहीं मार दिया, जान से मार के फेंक देता तब अच्छा रहता। तो फिर हम मतलब फिर भी हम कुछ नहीं बोले। तो हम बोले कि मेरा मोबाइल मुझे दिलवाइए, नहीं तो बहुत बुराई होगी। मेरा मोबाइल तो लॉक हो चुका था, कुछ भी नहीं कर पाते मेरे फ़ोन में, क्योंकि लॉक केवल मुझे पता था बस, और किसी को नहीं पता था। तो बोला कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा। हमने कहा मोबाइल तो देना पड़ेगा, क्योंकि ख़रीद के नहीं दिए हो, जब ख़रीद के देना तब हक जताना। तो फिर उसके बाद नहीं, फ़ोन मुझे नहीं दिया। उसके बाद बोला कि मुझे दो मोबाइल, ना तुम लोगे ना वो लोगी, मुझे दे। तो मोबाइल ले लिया मेरा ससुर। फिर उसके बाद मैं बोली कि मेरा फ़ोन दो, नहीं तो मैं अभी तुरंत थाने पे जाऊंगी, 110 पे 112 पे मैं कॉल करूंगी। तो बोल, उन लोगों को पता था कि किसी के पास जाएगी तो कोई फ़ोन लगाएगा नहीं, इसके पास मोबाइल है नहीं, कहाँ से लगाएगी फ़ोन। तो इसीलिए बोला कि जो करना है जाओ करो, मुझे डिवोर्स दे दो, उसके बाद चाहे जो करो। तो फिर हमने कहा कि भगा के नहीं लाए हो, शादी करके लाए हो, ऐसे नहीं डिवोर्स दे दूँगी मैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा 12 साल 13 साल ज़िंदगी बर्बाद किया, अब तुमको मैं छोड़ दूँ, डिवोर्स दे दूँ। फिर मैंने कहा, बोला कि मोबाइल नहीं मिलेगा, उसके पापा ले लिए, मोबाइल नहीं दिया मुझे कोई। फिर उसके बाद मैं निकल के मैं थाने पे जाने वाली थी। मेरा थाना तेजी बाज़ार लगता है, तो मैं तेजी बाज़ार थाने पे जाने वाली थी। जब मैं निकल रही थी तो मेरा ससुर बोला कि आओ मोबाइल मैं देता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, कितना क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, किसी से मत बताना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा फ़ोन दो। तो बोला कि किसी के पास कॉल भी नहीं करना है। हमने कहा ठीक है, हम कॉल नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल दे दीजिए। तो फिर जब मेरा फ़ोन दिया तो मैं मतलब बस ये बोली कि मतलब जब इस सब के लिए मैं इतनी बड़ी कांटा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सबका टेंशन ख़त्म हो जाए ना। तो मैं जब दरवाज़ा बंद करके अंदर हुई तो मेरे दोनों बच्चे बाहर से रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि मम्मी दरवाज़ा खोल दो, मम्मी दरवाज़ा खोल दो, मुझे भी अंदर आना है, मुझे भी अंदर आना है। मेरी सास बोली कि जाके अपनी मम्मी के पास जाओ। तो मेरे दोनों बच्चे मतलब पहले मेरी सास के पास मेरे बच्चे रहते थे, बेटी उनके पास रहती थी, बेटा मेरे पास रहता था, क्योंकि बेटा छोटा था। लेकिन उस टाइम मेरे दोनों बच्चे आके दरवाजे के पास रो रहे थे। मैं बच्चों का भी मुँह नहीं देखी, ना मैं दरवाज़ा खोली। फिर उसके बाद तुरंत मेरा ससुर जो है मेरी मम्मी के पास कॉल किया, मेरी मम्मी के पास कॉल किया, बोला कि आके अपनी बेटी ले जाओ। और उसके बाद यहाँ झगड़ा कबाहत रोज़ करती है, और ये आज उस दिन नई बात नहीं थी, बहुत बार की बात है। पहले झगड़ा ये इनकी बेटी मतलब जो भी थे, पहले आगे आगे झगड़ा कर लेते थे। उसके बाद हमारी मम्मी के पास फ़ोन करके, भैया के पास फ़ोन करके बोल देते थे कि आके अपनी बेटी ले जाओ।
तो उस टाइम हमारी मम्मी तो एकदम घबरा गई। हमारी मम्मी मतलब मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दी थी कि मेरा फ़ोन चालू रहेगा तो मेरे पास फ़ोन आएगा ही आएगा, मुझे पता है। तो फिर मैं अपना फ़ोन बंद कर दी। तो मेरा ससुर आया, बोला कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया, बात कर लो। हमने कहा कि मेरी मम्मी के पास कौन कॉल किया? तुम ही लोग बोले ना कि किसी के पास कॉल मत करना, बताना मत। तो जब मैंने पुलिस के पास नहीं फ़ोन किया तो मैंने अपनी मम्मी पापा के पास भी नहीं कॉल किया, तो क्यों किया आप लोग? तो फिर मेरी मम्मी मतलब मेरा ससुर फ़ोन स्पीकर पे किया और खिड़की के पास से सुना रहा था। मेरी मम्मी मतलब मुझसे बहुत गिड़गिड़ाने रोने लगी, तो मैंने फ़ोन को अपने खोल दिया। फिर मम्मी मेरी मतलब पूछी, और उस टाइम में मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, 2 दिन बीता था। अभी उस शादी में भी मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताऊंगी, उसका भी कहानी मैं कल बताऊंगी, क्योंकि आज बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो कहानी मैं कल बताऊंगी, आप लोग कल वाले वीडियो में देखना कि मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ था। तो फिर मेरी मम्मी मेरे पास कॉल की, पूछने लगी, तो फिर मैं बताई, मतलब ये सब नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। हमने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब शांत मार के आप लोग खाना पीना खाओ, सो जाओ, मेरे चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मेरी मम्मी मतलब उनको यकीन नहीं हुआ, तो क्योंकि मेरे बच्चे दोनों रो रहे थे, और मेरा ससुर सब बताया। ये नहीं बताया कि मेरा बेटा मारा है, ये नहीं बताया, बस इतना बताया कि आओ अपनी बेटी को ले जाओ, दरवाज़ा बंद की है, अगर अंदर मर जाती है, कुछ कर लेती है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं बनेंगे। और फिर हमारी मम्मी मतलब तब उसके बाद मैं जब दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली, मैं अपनी मम्मी का फ़ोन काट के मोबाइल फिर बंद कर दी और मैं बेड पे वहीं लेटी थी। फिर मेरा ससुर क्या किया, गया बड़े ससुर के बुला के लाया कि चलो देखो दरवाज़ा बंद कर ली है, अगर अंदर कुछ कर लेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। तो मेरे जो बड़े ससुर हैं, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो आए हैं, तो आके बोल रहे हैं कि हर्ष की मम्मी। तब हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि ए भैया काहे दरवाज़ा बंद करे हो, हर्ष की मम्मी दरवाज़ा खोला। तो फिर हमने कहा नहीं बाबू देखो बहुत ज़्यादा हो गया, पापा जी बहुत ज़्यादा हो गया, अब और ज़्यादा नहीं, अब हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, मुझे अंदर रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अंदर ही रहना चाहती हूँ। तो बोल रहे थे कि मेरी बात सुनो, एक बार दरवाज़ा खोलो, तो मेरी बात एक बार सुन लो, उसके बाद फिर बंद कर लेना। तो मैं दरवाज़ा जब खोली तो हमने कहा कि बड़े हैं, सुन लो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं दरवाज़ा खोली, हमने क्या हुआ, बोले कि दरवाज़ा पहले बंद मत करना। तो हमने कहा क्यों? तो बोलने लगे भैया पैर पे मत बैठा बेटा, पैर दर्द कर रहा था ना। नहीं। तो फिर जब मतलब बैठे थे तो मुझे बाहर बुलाया, आंगन था, आंगन में मैं मतलब बैठी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मैं वहीं बैठ गई। फिर उसके बाद जो मेरा मतलब बड़े वाले ससुर थे, बोले कि क्या मैटर है, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों दरवाज़ा बंद किया हो। तो हमने सब बताया कि जब मुझे कुछ देते नहीं हैं, फिर मेरा मोबाइल छीन लिए, फ़ोन चालू था, उसके बाद मुझे मारे, उसके बाद उनका बाप बढ़ावा दे रहा है कि जान से मार देते तो अच्छा रहता, ये वो मतलब बेटा मतलब जो भी था सब बोले। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मेरे ससुर को और मेरे हस्बैंड को मेरे बड़े ससुर डांटे कि इतना काम करती थी, ऐसा करती थी, घर में ऐसा कोई था नहीं, तुम्हारे ही घर में रह रही है तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी के घर पे जा तो नहीं रही है, मतलब डांटे वाटे। तो फिर भैया पैर दर्द हो रहा है बहुत तेज से, और दीदी का गैस उठल है। तो फिर उसके बाद मतलब मेरे ससुर को मतलब डांटे, फिर जैसे वो चले गए, फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और मेरी मम्मी मतलब फ़ोन मेरा खुलवाया गया, मेरी मम्मी फ़ोन पे फ़ोन, मेरे छोटे भैया का फ़ोन पे फ़ोन, बड़ी भाभी का फ़ोन पे फ़ोन, मतलब सबका एकदम पारिवारिक फ़ोन पे फ़ोन सब धुने थे कि ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद की है कुछ कर ले। तो फिर मतलब मेरी मम्मी मतलब इतना रो रही थी कि दरवाज़ा कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ लेके, मतलब वो लोग फ़ोन करके बोले हैं कि आके ले जाओ अपनी बेटी। और तुम मम्मी मेरी पूछी क्या बात है, तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि जो बताएं वही सुन लो। उसके बाद तो हमने कहा कि ठीक है मैं इस टाइम ठीक हूँ, सुबह आना।
तो मेरी मम्मी बोली तो भैया मतलब उस टाइम 11 बज गया था, इतना सब नाटक होते होते 11 बज गया था। 11 बजे रात को फिर मतलब हमने कहा कि नहीं आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, चलिए जैसा रहेगा सुबह आना, नहीं तो मत आना। तो ये समझ लो दोस्तों मेरे साथ इतना मतलब टॉर्चर कर दिए थे कि उस दिन मैं अगर मेरे मायके वाले नहीं लेके आते तो उस दिन मेरी फांसी तय थी। मैं फांसी लगाती और पक्का लगाती मैं, क्योंकि मैं फंदा वंदा सब बना चुकी थी और पंखा में मतलब बना के बस लटकने का देरी था मुझे। इतना मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब कर दिए थे ना, मतलब देखो उस उतना होने के बाद भी मैंने अपनी मम्मी से और भैया से सब कुछ मतलब दबा के रखा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि देखो मेरे साथ ये लोग 12 साल से क्या किए क्या नहीं किए मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। हमने सोचा आज नहीं कल सब सही हो जाएगा। तो उस दिन इसलिए मेरा फांसी मैं तय था कि उस दिन मैं ना बच्चों का मुंह देख रही थी ना कुछ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मुझे मरना है बस, बाकी मतलब सब मैं मरूंगी तो बहुत मतलब सबके दिल पे तसल्ली मिल जाएगी। उस दिन मेरा तय था कि मैं मरूंगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी इतना रोने लगी, हमने कहा कि चलो ठीक है खा पी के सो जाओ, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह आना। तो मेरी मम्मी मतलब और मेरा ससुर बोला आओ यहाँ से लेके जाओ। तो फिर ये लोग गाड़ी किए, हमारे मायके वाले रात को 4 व्हीलर किए, उसके बाद मुझे लेने गए। तब तक मेरी मम्मी फ़ोन नहीं कटकी जब तक मेरे मतलब घर के बाहर दरवाजे के पास आई, तब मेरी मम्मी मेरा फ़ोन कट की और इतना रो रही थी, बोली कि बेटा मतलब फ़ोन मत कट करना, मैं आ रही हूँ। 1 घंटे कुछ मिनट करके मेरा फ़ोन चालू था, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है, रात के टाइम में रास्ता खाली रहता, फिर भी मतलब यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ता है, तो दूर तो है ही। मेरी मम्मी फ़ोन नहीं कट की, जब मेरे घर पे आ गई तब, और पहुँचते ही मेरी मम्मी मतलब बाहर खड़ी थी, तो मेरा ससुर बोला कि जाइए अंदर हैं। तो मेरी मम्मी अंदर आई, मेरी सास मेरे मतलब दरवाजे के बगल में सीढ़ी है, वहीं सीढ़ी पे बैठी थी मेरी सास। मम्मी मेरी किसी से कुछ नहीं बोली, बस मेरी मम्मी बोली कि तैयार हो चलो। तो फिर मैं क्या कि मैं रुको बेटा वीडियो बना लूँ। मैं तैयार क्या होना था, मैं जो मतलब जैसे साड़ी पहनी थी उसके एक जैसे आज झगड़ा हुआ परसों मेरे मौसी के यहाँ से, परसों ही मैं अपने मौसी के यहाँ से आई थी, शादी था लड़की का, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, बताएंगे। वहाँ मतलब मेरे से 500 रुपये दे के मेरे साथ कितना नाटक किए, कितना गिरे हुए हो आप लोग खुद जान जाएंगे। मैं अभी किसी से बताया नहीं, लेकिन मैं अब बताऊंगी, सारा एक एक पोल खोलूंगी। मेरा हस्बैंड बोलता है कि अपनी मम्मी से बात मत किया कर, तू मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत करता है कि अपनी मम्मी पापा को छोड़ दूँ, तू मुझे अपने सिर पर बैठा के रखेगा। आप लोग बताइए, उसकी माँ तो उसे जन्म दी है, मैं उसके माँ बाप का सेवा कर रही हूँ, और मैं अपनी मम्मी से दूर हूँ, तो क्या अपनी मम्मी से मैं बात नहीं कर सकती? बोलता है कि अपनी मम्मी से बात मत करो। तो उस टाइम जब मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी बोली मत बेटा, मेरी मम्मी बोली कि चलो तैयार हो चलो। तो हमने कहा तैयार क्या होना है, जाने दो, मुझे मत लेके जाओ, मैं ठीक हूँ। बोली नहीं मैं आई हूँ, मैं लेके चलूँगी। बेटा मम्मी चीज करी ऐसे करा, अभी बाबू खेल रहा है। अच्छा खुला होना करा, टाइट कर रहा एकदम टाइट, जहाँ पानी की चाकू चाकू हाँ हाँ खेल रहा था मेरे हाथ से। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोली चलो तैयार हो, हम कहे कि नहीं जाने दो। तुम्हारी मम्मी बोली नहीं चलो ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही अपने मौसी के यहाँ से आए थे, तो मेरा कपड़ा वगैरह जो भी था सब मेरे बैग में ही था, मैंने कुछ निकाला नहीं था। जैसे मैं अपनी मौसी के यहाँ से आई थी वैसे ही था, बस मतलब जो मेरी मौसी मिठाई दी थी, मिठाई वही मैं निकाली थी, और साड़ी दी थी, साड़ी मतलब बैग में मेरे जगह नहीं था, तो मैं साड़ी निकाल के ऊपर रखी थी। 1-2 लोग देखे थे, उस मतलब वहीं ऊपर ही रख दी थी। 2 साड़ी दी थी मुझे, एक साड़ी मम्मी दी थी, यहाँ से लेके गई थी, और एक मौसी दी थी मेरी। 2 साड़ी था, मैंने साड़ी मतलब जगह नहीं था बैग में, उसी में रख दिया था। और उसके बाद क्या बेटा वीडियो बनाने तो जल्दी चलना है, दुकान पे बहुत लेट हो रहा है। तो फिर उसके बाद मेरी सास
आई क्या बोल रही है? खोला मुझे करा नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाने अटैच दूंगी, कर ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। ना ले वो पानी होगी नींबू नींबू ले। अब बस ना, अब वीडियो बना ली बेटा, बहुत लेट होता ना। तो फिर मेरी सास क्या बोल रही मेरी मम्मी से कि ऐसे नहीं ले जाने दूंगी, तुम अरे अब की बार फैसला करके तब ले जाओ, फाइनल कर लो तब, ये बार बार का नाटक अच्छा नहीं है। तो आप लोग बताइए, बार बार नाटक कौन कर रहा है? बार बार नाटक वो लोग कर रहे हैं तब हमारे घर वाले जा रहे हैं लेने, कि नाटक हमारे मायके वाले आके कर रहे हैं? तो बोल रहे कि बार बार का नाटक अच्छा नहीं है, इस बार जो है सब कंफर्म कर लो तब उसके बाद लेके जाओ। उसका बेटा तो पहले ही बोला कि मुझे डिवोर्स दे दो तब जाओ। हम क्या करें? अबे करी तो रुका, वीडियो बना ली तब उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि मैं लेके जा रही हूँ, वहीं फैसला करते रहना, फरियाते रहना, लेकिन आज मैं आई हूँ, लेके जा रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा 2 बैग, मतलब एक बैग पहले से था, एक बैग में हर्ष का कपड़ा मैंने रखा, एक बैग में हर्षिता का रखा, एक बैग में साड़ी और हर्ष का कपड़ा जो मौसी के यहाँ से आई थी पहले से ही था, और एक बैग में मैं मतलब पूरा ये जो ठंडी का कपड़ा रहता है, क्योंकि उस टाइम मैं, ये 27 दिसंबर की बात है, 27 दिसंबर को मेरे साथ ये हुआ था। 27 दिसंबर में कितनी ठंडी पड़ती है गांव में, तो मैंने ठंडी का जो भी, मतलब हमारे 2 बच्चे जो पहने थे, बाकी का जो कपड़ा था ठंडी वाला मैंने एक बैग में करके रख लिया, और बाकी का जो मेरा साड़ी, एक्स्ट्रा साड़ी था, 3 साड़ी मैंने वहाँ 2-3 साड़ी छोड़ के बाकी जो मेरा साड़ी कपड़ा था मैंने उसको अपने बैग में वो भी रख लिया। मेरा सब मैंने 4 बैग तैयार किया। 4 बैग के बारे में मैंने कल बताया, 4 बैग जो मतलब, तब उसके बाद बोल रहे थे कि बच्चे नहीं जाएंगे, तो हमने कहा जब मैं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे यहाँ क्यों करेंगे, मेरे बच्चे भी जाएंगे। और मेरे बच्चे और बच्ची दोनों रो रहे थे, मारते भी देखे थे और बोल रहे थे कि मम्मी जाएगी मैं भी जाऊंगा। उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि हम कहे बच्चे हम लेके जाएंगे, फिर कुछ नहीं पाया, मेरा बैग छीनने लगे वो लोग, बैग छीनने लगे। उसके बाद बैग छीनने के बाद बोल रहे हैं, मेरा ससुर केवल बैग छीन रहा था, मेरा हस्बैंड तो जैसे मतलब मुँह में काली लग गया, एकदम काली पोत के दरवाजे के सामने खड़ा था, कुछ किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्या बेटा कैसे लगा? तो काली पोता हुआ है, ऐसे खड़ा था आराम से। फिर वो तब मेरा ससुर बोला कि बैग छीनो, तो फिर मेरा हस्बैंड खड़ा था, तो मेरा ससुर बोल रहा है कि अरे खड़े क्या हो, बैग छीनो उसका। तो वो आया फटाफट, 2 बैग मेरा ससुर छीनने लगा, 2 बैग मेरा हस्बैंड छीनने लगा। तो मेरी मम्मी बोली कि चलो जाने दो, बैग दे दो, जब मैं तुमको ले चल रही हूँ तो क्या मैं कपड़ा नहीं खरीद पाऊँगी, मैं कपड़ा भी खरीद लूँगी। तो बैग छीनने लगे। फिर उसके बाद फिर मेरी सास बोली कि फरियाई ला तब लिया कि जा, इसे बार बार ऐसे नाटक ना सही बा। तो फिर मतलब मेरा ससुर 112 पे कॉल किया कि नहीं किया भगवान जाने, मैं नहीं जानती। उसके बाद मेरा भाई कॉल किया, छोटा वाला, तो भाई बोले कि आप 112 पे कॉल करिए, बुलाइए पुलिस, फिर फाइनल हो ही जाए तभी जाएंगे हम लेके। तो बोल रहा है कि मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा है, आप लोग लगाइए, आप लोग बुलाइए। तो 2-3 बार लगाए, फिर उसके बाद फ़ोन लगा, उस टाइम बज गए 1 बजे की बात है। इतना सब होने के बाद 1 बज गया रात को। फिर उसके बाद मेरा भाई जब कॉल किया तेजी बाज़ार पुलिस के पास, तो तेजी बाज़ार पुलिस मतलब बताया गया ऐसा ऐसा मैटर है, खर्चा नहीं देते हैं और मारते हैं पीटते हैं। तो मेरी बहन वीडियो बना रही है, मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो जब देखिए तब तक मैं शांत थी और तब तक मतलब मेरा मैटर अच्छा चला। जब मुझे पता, जब मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, जो मैं सिलाई करती थी वहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं कर पाती थी, इधर उधर 2-4 कपड़ा मिल जाता था, सिलाई कर लेती थी, पैसा मिलता था, वो लोग ये लोग पैसा ले लेते थे और मेरा पैसा ले लेते थे, मैं दे देती थी। और फिर उसके बाद जब मतलब मैं वीडियो बनाने लगी तो चारों तरफ बेइज्जती होने लगी, क्या फलाने पतोहिया फलाने मेरा रुआ नाचत बा, गावत बा, ऑनलाइन आवत बा, लाइव आवत बा, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही। जब इतना बेइज्जती, इतने इज्जतदार हो तो करो ना फिर ऐसा, 2 खर्चा 2 इज्जत से रखो, काहे नहीं रख पाए, नाटक किए हो। फिर उसके बाद मतलब तेजी बाज़ार पुलिस आ रही थी। फिर उसके बाद जब तेजी बाज़ार पुलिस आने लगी, रास्ते में लगभग पहुंची 1 किलोमीटर से कम ही था। तो मेरा ससुर क्या बोल रहा है कि लेके जाओ, अच्छा लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है, अभी पुलिस आएगी तो हम लोगों की ही मतलब वो करेगी, ये करेगी, लेके जाओ, लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है। फिर उसके बाद
बैग वैग वो लोग दिए, 4 बैग में कपड़ा था। तो फिर उसके बाद मैं बैग लेके मतलब मैं क्या ली थी, मेरे मौसी का लड़का था, 2 बैग वो लिया था, 2 बैग मेरा भाई लिया था। 4 बैग लेके फिर मतलब हम लोग आने लगे। और जब पता चला कि पुलिस आ रही है तो बोल रहे हैं कि लेके जाओ, लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है। पहले इतना मारे पीटे, उसके बाद उसका बाप बोल रहा है कि जान से मार दिए होते तो अच्छा रहता। इतना सब करने के बाद फिर अभी उल्टा जाके विदाई का केस कर दिए हैं कि आ नहीं रही है मेरे यहाँ। मतलब वही कहा जाता है कि मतलब चोरी भी, सीना जोरी भी, मतलब गला दबाओ, मरने भी ना पाए। एक तरफ मारे पीटे, घर से निकाले, घर वालों को बुलाए कि आओ अपनी बेटी लेके जाओ, फिर दूसरी तरफ विदाई का केस किए कि आ नहीं रही है। अब जब मैं आके अब क्या करूं, आप लोग बताइए। जब मेरे पास 2-2 बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी जानेंगे कि मम्मी के पास पैसा है कि नहीं है। किसी के A to Z कोई भी, चाहे राजा महाराजा कोई भी हो, किसी के माँ बाप अगर कहते हैं कि मैं मतलब अगर आप मायके में हैं तो कितना अपने माँ बाप से मांग के खाएंगी, या फिर कुछ भी हो अगर वो लोग मुझे दे रहे हैं। तो मैंने अगर दुकान खोला है तो अपने दम पे, मेरी माँ मुझे खिला रही हो तो मैं भी अब 2 बच्चे की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ। अगर मेरी माँ मुझे खिला रही है तो मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए मैंने पार्लर खोल लिया है। कर्जा लेके मैंने पार्लर खोला है। बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, फिर भी मैं मतलब जो कर्जा लिया मैंने अभी दे नहीं पाई हूँ, बस 20,000 रुपये दे पाई हूँ, बाकी 1,80,000 रुपये मेरा उधार है। और अपने बच्चे के पालन के लिए मैं दुकान डाली हूँ। तो फिर यही सब मैटर चल रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसकी क्या गलती है, क्या सही है। और फिर आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, डेली मेरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इतनी दिक्कत में, आप लोग सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों को इसके आगे का कहानी क्या मैं मतलब कल बताऊंगी। फिर मतलब मेरी वहाँ से हमारे घर वाले लेके आए, मैं यहाँ 3 बजे रात को अपने घर पे आई। जब वो लोग मारे पीटे घर से निकाले, हमारी मम्मी गाड़ी की, वहाँ जाने के बाद बहुत सारा बहुत झगड़ा हुआ कि हमार दमदवा कमाई की मतलब खर्चा देत बा तब तो हर घर चलत बा। ये सब मतलब दुनियादारी कल बताएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं 37-38 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अपलोड होने में टाइम लगता है, इसलिए बता रहे हैं। तो हम कल बताएंगे कि हमारा ससुर 500 रुपये दिया था मुझे, मौसी की मेरी शादी थी, तो उसके लिए हम कल बताएंगे आगे। देखा वहीं बातें। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरा वीडियो कल देखिएगा और शॉर्ट वीडियो डालेंगे। आप लोग ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारा प्यार दीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे जाना है अभी दुकान पे। तो ठीक है दोस्तों, हम कल बताएंगे उस टॉपिक पे। आप लोग खुद सुन लीजिए कि वो लोग कितने अच्छे हैं, मैं कितनी अच्छी हूँ। क्योंकि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि चलो ठीक है फैमिली है, आज निकल सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैंने कभी वीडियो डाला, कभी नहीं डाला, लेकिन अब मैं डालूँगी, सब एक बातें बताऊँगी। आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी क्या गलती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो को एंड करते हैं। सभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।